Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you the most important questions regarding Hamlet, right? तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, राइट? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये किसने कहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, पहले आप कोशिश करिए। तो डेफिनेटली ये जो लाइन कहा है हैमलेट ने कहा है, और आपके लिए बहुत जरूरी है इसके सिचुएशन को भी समझना कि किस सिचुएशन में हैमलेट ने कहा है, राइट? अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो वी विल नॉट एंजॉय द टॉपिक, राइट? चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, वेट अ मिनट। चलिए, अब देखते हैं हम लोग आंसर की तरफ जब चलेंगे तो आंसर से हम लोग को बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जैसे देखिए, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, सिचुएशन समझिएगा किस समय का है, राइट? हैमलेट सेज दिस टू क्लॉडियस एंड टेल्स हिम दैट दे वर फैमिली बिफोर एंड नाउ दे हैव बिकम मच क्लोजर। डेफिनेटली हैमलेट कहता है कि आप क्लॉडियस जी, आप तो मेरे फैमिली के मेंबर थे, अब तो चूंकि मेरी माता जी से आपने शादी कर लिया इसलिए आप लोग बहुत क्लोजर हो गए हैं। लेकिन क्या कहते हैं, बिकम मच क्लोजर। हैमलेट ऑल्सो टेल्स हिम दैट क्लॉडियस मे बी रिलेटेड टू हिम बट ही इज नथिंग लाइक हिम। He helps the audience realize that Hamlet hates his uncle. कहने का मतलब यह है कि a little more than kin and less than kind, वास्तव में आप हमारे सगे संबंधी तो निसंदेह हैं लेकिन दयालु नहीं हैं चाचा जी, आपने मेरे पिताजी का मर्डर किया है, राइट? ये देखिए, है ना? सिचुएशन को समझ सकते हैं। ये कौन है? क्लॉडियस हैं, ये हैमलेट है और इनकी मदर है, ठीक? क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दाउ नोवेस्ट इट्स कॉमन ऑल दैट लिव मस्ट डाई, ये कौन कहता है? ये तो एकदम बातें सबको पता है क्या कि एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। कहता कौन है इस प्ले में? तो आप समझ सकते हैं कौन कह सकता है। तो क्वीन गर्ट्यूड टू हैमलेट, क्वीन गर्ट्यूड हैमलेट्स कहती हैं कि, है ना, दाउ नोवेस्ट इट्स कॉमन दैट ऑल लिव मस्ट डाई, जो भी इस दुनिया में आया है उसे सबको जानना है। ये हैमलेट की मदर गर्ट्यूड कहती है हैमलेट से, समझाती हैं उसको, राइट? तो हैमलेट कहता है मेरी माताजी इतनी बड़ी फिलोसफर कैसे बन गई, राइट? देखिए यही लाइन है, गुड हैमलेट। जब हैमलेट दुखी रहने लगता है, वो काले लिबास में रहने लगता है, तो उनकी मदर समझाती हैं, कोशिश करती हैं हैमलेट हमारे फेवर में आ जाए, हम लोग की लाइफ अच्छे से चले। पूरी लाइन को समझिए, सिचुएशन समझ में आ जाएगा आपको। गुड हैमलेट कास्ट दाई नाइट कलर ऑफ, कहते हैं नाइट कलर मतलब जो डार्क कपड़ा पहने हो हैमलेट, अब उसको उतार के फेंको, क्योंकि डार्क कपड़ा पहनना मतलब दुख की निशानी होती है, दुख में रहने की निशानी होती है। एंड लेट दाइन आईज लुक लाइक अ फ्रेंड ऑन डेनमार्क, और अब डेनमार्क को अपने मित्र की तरह उसको देखो, डेनमार्क के लोगों को मित्रवत भाव से देखो। डू नॉट फॉर एवर विद दाई वायलेट्स, सीक फॉर दाई नोबल फादर इन द डस्ट, है ना? अब तुम इस धरती पर अपने पिताजी को धूलों में ढूंढो मत, मतलब अपने पिताजी को ढूंढने की कोशिश मत करो, सब कुछ भूल जाओ और अब प्रेजेंट के साथ रहना सीखो। अब वही माताजी समझाती हैं आगे, दाउ नोवेट्स इट्स कॉमन ऑल दैट लिव मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी। कहते हैं सभी को इस दुनिया से जाना होता है और सभी लोग इस दुनिया की कहते हैं ना कि मैंने एक यात्रा को पूरा करके उस दुनिया में चले जाते हैं। यही देखिए, दाउ नोवेट्स इट्स कॉमन ऑल दैट लिव मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी। जितनी बार लाइन को पढ़ेंगे उतना भाव इसमें मिलता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, राइट? ये काक दो क्वेश्चन गाइस रिपीट भी होंगे लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, एक बार मैं समझाता हूं, दूसरी बार ऑप्शन में समझाता हूं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। ये कहा फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, कहते हैं कमजोरी ए औरत, कमजोरी ही तुम्हारा नाम औरत है। मतलब महिलाओं को ऐसा माना जाता था कि वो बाई स्वभाव कमजोर होती थी, कई बार मजबूरी में विवाह कर लिया करती थी। आज भी देखिए कई बार मजबूरी में विवाह उन्हें करना पड़ता है, राइट? तो ये किसने कहा है? तो डेफिनेटली किसने कहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, हु सेज, किसने कहा? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये डेफिनेटली हैमलेट कहता है अपनी मां क्वीन गर्ट्यूड से। हैमलेट अपनी मां क्वीन गर्ट्यूड से ये बात कहता है कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, राइट? तो आई एम सॉरी, इसको आप थोड़ा सा आंसर गलत हो गया, हल्का सा, सही एग्जैक्टली होगा हैमलेट टू हिमसेल्फ। ये हैमलेट की सॉलिलॉकी है,
राइट। कहा तो है गर्ट्यूड के लिए ही, लेकिन राइट ऑप्शन हैमलेट ही होगा, ठीक है। तो देखिए हैमलेट, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन, बहुत अच्छी लाइन है गाइस। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फाउल डीड विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म्ड टू मेंस आईज। ये कहां की लाइन है, किस प्ले की लाइन है? तो डेफिनेटली ये हैमलेट की लाइन है, आप पढ़ भी हैमलेट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीन कौन सा है, एक्ट 1 सीन 3, माई फादर्स स्पिरिट इन आर्म्स ऑल इज नॉट वेल। जब पिताजी के भूत को देखते हैं तभी कहते हैं कुछ भी अब अच्छा नहीं है। आई डाउट सम फाउल प्ले, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वुड द नाइट हियर कम स्टिल देन सिट स्टिल माई सोल फाउल डील। देखिए अब यहां पे लाइन आ गई है, foul deed will rise though all the earth overwhelm them to men's eyes। यही लाइन यहां भी है, foul deed will rise though all the earth overwhelm to men's eyes। बहुत अच्छी लाइन है गाइस, हार्ट टचिंग लाइन है। अगली लाइन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये तब का सिचुएशन है जब है ना लार्ट्रेस फ्रांस जा रहा होता है, अपनी बहन को सुझाव देता है। उसकी बहन अब यंग है और वो समझाता है क्या, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। मेरी प्यारी बहन सावधान रहना, क्योंकि जो थोड़ा सा डरोगी लोगों से बात करने में, लोगों के साथ रहने में, इससे तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। कहते हैं ना, फियर इज द फाउंडेशन ऑफ सेफ्टी। जितना आप डरेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डरने की जरूरत होती है। यूथ टू इट सेल्फ रिबेल्स दाउ नन एल्स नियर। क्योंकि एक युवा लड़की का माता पिता भाई बहन और पति के सिवाय उसको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी ज्यादा स्नेह और प्रेम दिखाए। क्योंकि कोई भी एक युवा लड़की का सगा नहीं हो सकता एक्सेप्ट 2 ही 3 लोगों को छोड़ के, ठीक है। तो कौन कहता है, डेफिनेटली लार्ट्रेस टू ओफिलिया इन हैमलेट प्ले में लार्ट्रेस अपनी बहन को समझाता है, राइट। ये देखिए पूरा हमने बुक का पूरा मैटर ही दे दिया जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए कॉन्टेजियस प्लास्टमेंट्स आर मोस्ट एमिनेंट। देखिए यही लाइन है बुक की है, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, राइट। बेस्ट सेफ्टी लाइज यूथ टू इट सेल्फ रिबेल्स दाउ नन एल्स नियर। फिर ओफिलिया कहती है, ठीक है भैया, आप जो सुझाव दे रहे हैं मैं मान रही हूं। आई सेल द इफेक्ट ऑफ दिस गुड लेसन कीप एज वॉचमैन टू माई हार्ट। मैं आपके सुझाव को अपने हृदय में रखूंगी और यह सुझाव मेरे लिए एक वॉचमैन का काम करेगा। जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो ये जो आपने सुझाव दिया है वॉचमैन की तरह मुझे रोकेगा और मैं गलत नहीं करूंगी। बहुत अच्छी लाइन है। ये देखिए लार्ट्रेस है अपनी सिस्टर ओफिलिया को समझा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कौन कहता है? बहुत अच्छी लाइन है। कहते हैं डेनमार्क में कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहने का मतलब दाल में कुछ काला है। कब? तो डेफिनेटली कौन कहता है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये मर्सिलस कहता है। जब ये मर्सिलस बेनार्डो भूत को देखते हैं तब कहते हैं राजा के भूत का दिखना मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। आगे हम देखेंगे समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। देखिए मर्सिलस कहता है समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। गाइस एक ही लाइन को हम कई बार खूबसूरत ढंग से आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं वो लाइन याद सी हो जाए। देखिए अब ये क्या शो करता है ये लाइन, दिस रिफर बोथ टू द आइडिया दैट द घोस्ट इज एन ominous omen फॉर डेनमार्क एंड टू द लार्जर थीम ऑफ द connection between the moral legitimacy of a ruler and the health of the state as a whole। मर्सिलस को ये लग गया कंफर्म कि कुछ न कुछ डेनमार्क में गड़बड़ है। राजा के घोस्ट का दिखने का मतलब यह है कि कुछ न कुछ अब आपत्ति आने वाली है इस डेनमार्क पे, और सही वास्तव में वैसा ही होता है। अगला लाइन है दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन। वह व्यक्ति जो मुस्कुराता है, मुस्कुराते ही चला जाता है, वो क्या होता है? विलेन होता है। वही विलेन है। तो प्ले हैमलेट में कौन विलेन है? वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये किस प्ले में लाइन अपीयर होती है? तो डेफिनेटली प्ले हैमलेट में होती है। कहता कौन है? हैमलेट ही कहता है। देखिए वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन। हैमलेट प्ले की लाइन है। An ironic है ना side note, Hamlet breaks Polonius' long-winded advice to Laertes. He tells others secret and relies on other men to do right. Is Polonius a wise sage or an ass? The time is out of joint। ये तो Hamlet की बहुत प्यारी सी लाइन है।
अब देखिए ये भी एक लाइन है उसमें, हिक एट यूबिक, इसका अर्थ क्या होता है? हैमलेट एड्रेसेस दिस टू घोस्ट इन हैमलेट। इसका मतलब होता है हियर एंड एवरीवेयर, हियर एंड एवरीवेयर। देखिए हिक इट टू ब्यूकस, ये हैमलेट होता है, अपने पिताजी के भूत को देखता है, कहता है या, और वहां हर जगह हमारे पिताजी का भूत ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन आवर फिलॉसफी। हैमलेट बहुत दुखी है और कहते हैं कि माय डियर होरेसियो यार, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन, बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं, स्वर्ग में हैं, है ना, एंड अर्थ, स्वर्ग में और धरती पर बहुत सारी चीजें हैं, काल्पनिक अकाल्पनिक सारी, राइट। होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन आवर फिलॉसफी, जो हम अपने दर्शन से चीजों को इमेज करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उससे कहीं 4 गुना चीजें धरती पर और स्वर्ग पर, स्वर्ग में हैं। ठीक है, तो कौन कहता है, किससे कहता है, हु सेज टू हुम? तो डेफिनेटली हैमलेट सेज टू होरेसियो, है ना। देखिए यहां क्या है, हैमलेट सेज टू होरेसियो, हैमलेट टू होरेसियो, है ना, HORATIO, हैमलेट टू होरेसियो। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन आवर फिलॉसफी। बहुत हार्ट टचिंग लाइन है ये। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शन आउट। बाई इन डायरेक्शन मतलब अगर आप पथभ्रष्ट हो गए, गलत रास्ते पर चले गए, तो कई बार रास्ता उस गलत रास्ते पर जाने की वजह से ही मिल जाते हैं, राइट। क्योंकि जैसे जब रावण की सेना जब मैंने रावण का एक दूत जब भगवान राम श्री राम के पास जाता है, तो उसमें एक बंदर कहते हैं कि ये उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं यह दक्षिण को। कहने का मतलब ये ऐसा ही काम करते हैं जिससे लोग दिग्भ्रमित हों। तो पोलो ये बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन, मतलब जब आप इन डायरेक्शन में जाएंगे तो वो इन डायरेक्शन ही आपको राइट डायरेक्शन देगा। मतलब जब कभी आप गलतियां करते हैं तो गलतियों से सीख करके आप सही सीखते हैं। ये कौन कहता है? कम ऑन एवरीबॉडी, पोलोनियस टू हिज सन, पोलोनियस टू रेनाल्डो, पोलोनियस टू हैमलेट, पोलोनियस। ये कौन किससे कहता है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी, ये पोलोनियस टू रेनाल्डो कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। ऑप्शन में भी आप देख लीजिए, पोलोनियस टू रेनाल्डो, रेनाल्डो से कहता है पोलोनियस बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शन। देखिए बुक से भी हमने लिया है ना, पोलोनियस एंड दस डू वी ऑफ विजडम एंड ऑफ रीच बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शन। हम उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं कब? जब हम इन डायरेक्शन में भी जाएं तब भी हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। ये देखिए पूरा एक्ट 2 सीन फर्स्ट की लाइन है, यहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए बुक की लाइन है, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट। ये लाइन भी बुक की है, इसीलिए मैंने आपको दे दिया जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत अच्छी लाइन है ये भी। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव। कौन कहता है? बट डाउट ट्रूथ टू बी लायर, बट नेवर डाउट आई लव। ये कौन कहता है? डेफिनेटली हैमलेट कहता है। हैमलेट ओफिलिया से कहता है संदेह करना स्टार्स आर फायर, कि क्या है? तारे आग हैं। डाउट दैट सन डथ मूव, ये भी डाउट कर लेना कि सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता है। डाउट ट्रूथ टू बी लायर, सच को तुम झूठ मानना, है ना। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी ये डाउट मत करना कि हम तुमसे प्यार भी करते हैं। इसका कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। तो आप देख लीजिए वही लाइन है, डाउट दैट द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी लायर, बट नेवर डाउट आई लव। बहुत अच्छी लाइन है। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, सब कुछ सही है सब कुछ गलत है। ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है, क्या सही है और क्या गलत है। हम जैसा सोचते हैं, गुड माइंड गुड फाइंड, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर एक इंसान चोर है तो उसे पूरी दुनिया चोर ही नजर आती है। एक अच्छा इंसान है, संत महात्मा, उसे पूरी दुनिया संत महात्मा ही नजर आती है, राइट। तो कौन किससे कहता है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो हैमलेट रोजेनक्रैंथिस से कहते हैं। ये देखिए, हैमलेट टू रोजेनक्रैंथिस, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, राइट। सॉरी गाइस। दस कॉन्शियस डज मेक अस कावर्ड्स ऑफ ऑल। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम अपने आप कायर हो जाते हैं। जैसे मैकबेथ में है कि प्रेजेंट फियर इज मोर देन हॉरेबल इमेजिनेशन, राइट। उसी तरह से जितना ज्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, डज मेक अ कावर्ड्स ऑफ ऑल, और ये हमें बहुत ज्यादा डरपोक बना देती है।
हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा इससे ज्यादा होगा, ऑल दिस थिंग्स। ये कौन कहता है गाइज? डेफिनेटली हैमलेट ही कहेगा और कोई नहीं कहेगा। ठीक है, दस कॉन्सियस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, राइट? सॉरी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन। कौन कहता है? सॉरी गाइज, तो ये कौन कहता है? आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर्स। तो ये जो प्लेयर हैं यही लोग कहते हैं, राइट? प्लेयर इन किंगलियन, आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन। हमारे विचार ही हमारे विचार होते हैं और सब कुछ हमारे विचार ही होते हैं। ये देखिए पूरी लाइन है और आप देखिए यहाँ पे ये लाइन फिर से है, सी द प्लेयर किंग कहते हैं आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर्स ओन। ये बुक की लाइन है और ये आप देख लीजिए, बेहतरीन इमेज है। सॉरी गाइज। What is the name of the play in Hamlet, the mousetrap that shows the murder of Gonzago? Mousetrap का मतलब होता है play within the play। कौन सा ये play है? तो the mousetrap that shows murder of King Gonzago की murder का दृश्य दर्शाया गया है play Hamlet में, right? आप देख सकते हैं the play within the play को ही हमने क्या कहते हैं? Mousetrap कहते हैं। ये देखिए गुंजागो राजा है जो है ना अपने भाई की पत्नी से क्या करता है? विवाह कर लेता है। ये आप देख लीजिए क्या है, द मर्डर ऑफ गुंजागो वाज परफॉर्म इन व्हाट शेक्सपियर प्ले। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन ये भी है, हैमलेट। तो कई चीजों को मैं इसलिए रख दिया जिससे आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आ जाए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ। वो बैप्टिस्टा कौन थी? तो डेफिनेटली ये गुंजागो की पत्नी थी। बैप्टिस्टा गुंजागो की पत्नी थी। ये देखिए बैप्टिस्टा जो है गुंजागो की पत्नी थी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेन। ये कौन कहता है? अरे ओ हैमलेट, तुमने मेरे दिल के टुकड़ों को दो भागों में बांट दिया। मैंने ओ हैमलेट यू हैव क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेन, तुमने मेरे हृदय को दो भागों में विभाजित कर दिया, राइट? कौन कहता है? तो क्वीन गर्ट्यूड तब कहती हैं जब उन्हें एहसास हो जाता है कि मैंने गलत किया है। हैमलेट बहुत ज्यादा इनको सुनाता है कि आपने मेरे पिताजी के साथ गद्दारी किया, आप मां होकर बेटे के साथ गद्दारी कर रही हैं। तभी कहती हैं, देखिए गर्ट्यूड कहती, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेन, तुमने तो ऐसे तुम्हारी बातों से जो मेरा हृदय है दो टुकड़े में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अस for use almost can change the stamp of nature and either lodge the devil or throw him out with the wondrous potency. Who is in this speaker? कौन है इस स्पीकर में? Come on everybody. कौन कहता है? तो डेफिनेटली ये भी लाइन हैमलेट के द्वारा ही कही जाती है। ये पूरा मैंने आपको एक बुक का इमेज दिया है, refrain tonight and that shall lend a kind of easiness to the next abstemious the next more ऐसे। पर देखिए यहां से लाइन शुरू होती है जो उसमें है, for the use almost can change the stamp of nature and either master the devil or throw him out with the wondrous potency। सेम मैटर यहां पर भी है। एक एक चीज को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, माई मदर फादर एंड मदर इज अ मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश शो माई मदर। हैमलेट बहुत दुखी होता है और क्या कहता है? तो डेफिनेटली ये कौन कहता है? होम डज हैमलेट स्पीक टू हियर? तो ये किंग क्लाडियस से ये कहता है। किससे कहता है? किंग क्लाडियस से देखिए कहता है। और देखिए बहुत अच्छी सी इमेज भी है और कहता है ना, माई मदर फादर एंड मदर इज अ मैन, मेरे माताजी और मेरे पिताजी क्या है? मैन है। एंड वाइफ है ना, माई मदर फादर एंड मदर इज अ मैन एंड वाइफ, मेरे पिताजी मेरे माताजी मैन है, पति पत्नी है। एंड वाइफ इज वन, पत्नी तो वो होती है फ्लेश एंड सो, मतलब पति की एक कहते हैं जीवात्मा होती है। सो माई फादर केम फ्रॉम इंग्लैंड, सो माई मदर केम फॉर इंग्लैंड, राइट? तो बहुत अच्छा लाइन है, हार्ट टचिंग लाइन है गाइस, राइट? तो हैमलेट फेयरवेल डियर माई मदर क्लाडियस, देखिए यहाँ पे है कि दाई लविंग फादर हैमलेट, है ना, हैमलेट, राइट? अब यहां पे कहता है माई फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। हम ये तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बट ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं,
कौन किसके लिए कहता है? तो डेफिनेटली ओफिलिया हैमलेट से कहती है कि हैमलेट वी नो व्हाट वी आर, हम तो ये जानते हैं हम क्या हैं। मतलब वो कहना चाहती है हैमलेट कि हैमलेट यू नो व्हाट यू आर बट यू डू नॉट नो व्हाट यू मे बी। हैमलेट तुम और क्या हो सकते हो, मैं तुम्हारे टैलेंट को समझ रही हूं, राइट। तो डेफिनेटली देखिए ये ओफिलिया है अपने हैमलेट के लिए कहती है वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। हम क्या हैं हम ये जानते हैं, लेकिन और क्या हो सकते हैं यही नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When sorrows come, they come not in single spies but in battalion. जब दुख आता है तो अकेले नहीं आता है, आता क्या है पूरी बटालियन के साथ आता है, और इतना आसानी से चुपके आ जाता है कि पता ही नहीं चलता है ऐसा कैसे हो गया। तो कौन कहता है? कम ऑन एवरीबॉडी। डेफिनेटली ये किंग क्लाडियस कहते हैं कि when sorrows come comes, है ना। तो किंग क्लाडियस when sorrows comes they come not single they not come in single spy but in a battalion। ये जासूस की तरह एक नहीं आते हैं, बहुत सारे बटालियन में आते हैं। तो ये कौन कहता है? किंग क्लाडियस साहब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है where the offense is the let the great excess fall। कौन कहता है where the offense is let the great excess fall? किंग क्लॉडियस, हैमलेट, होरेसियो। तो डेफिनेटली ये भी क्लॉडियस ही कहते हैं। ये किंग क्लॉडियस की लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड वेयर द ऑफेंस इज द लेट द ग्रेट एक्सेस फेल। तो ये किंग क्लॉडियस का लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लूरिसी डाइज ऑफ हिज ओन टू मच। ये कौन कहता है? हैमलेट, मालवोलियो, वायला, किंग लियर। तो ये हैमलेट की लाइन है, प्ले हैमलेट की लाइन है, ठीक है। ये देखिए पूरा स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा। फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू प्लूरिसी डाइज इन हिज ओन टू मच, राइट। और ये कौन कहता है? किंग क्लाडियस कहता है। नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर शी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट। ये ग्रेव डिगर कहते हैं तब जब जिस समय पे ओफिलिया की डेड बॉडी दफनाई जा रही होती है, ठीक है। नाउ गेट यू टू माई लेडी चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू द फेवर शी मस्ट कम मेक द लॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स। कौन कहता है? देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड। तो कौन कह सकता है? हैमलेट के सिवाय कौन कह सकता है? दैट डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स। ईश्वर ही हमारे अंत को क्या कर सकता है? बेहतर कर सकता है गाइस। ओशरिक करेक्टर कहां पर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये हैमलेट में है। और देखिए ओशरिक है द फूलिश कोर्टियर हु समन्स हैमलेट टू हिज, है ना, ड्वेल विथ लार्ट्रेस। यही जाके बताता है कि लार्ट्रेस के साथ युद्ध है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न अप्रैल, कब है? अप्रैल 23, 1564। डेफिनेटली ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हैमलेट अ प्ले बाय शेक्सपियर इज क्या है? क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो डेफिनेटली ये एक ट्रेजेडी है, आप देख सकते हैं हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ हैमलेट। कम ऑन एवरीबॉडी। तो डेफिनेटली ये 1604 में है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां भी देखिए 1604 ही इंडिकेट किया गया है, राइट। गाइस आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हैमलेट इज द स्टोरी ऑफ द प्रिंस ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। तो डेफिनेटली ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क की कहानी है, और कमाल की बात है देखिए पूरा एकदम क्लियर है। डेनमार्क द बेसिक स्टोरी ऑफ हैमलेट, ठीक है। पूरी स्टोरी है आपके हैमलेट की, द स्टोरी ऑफ रिवेंज। सेक्सो ग्रामेटिस से ये लिया गया है, राइट। हैमलेट इज बेस्ड ऑन द 12th century story about nearly a prince of Denmark, एमलेथ, ठीक है। एमलेथ से ये इफेक्टेड है, बाकी ये पूरी स्टोरी है कौन कहाँ का क्या था, ठीक है गाइस। तो आप देख लीजिए ये डेनमार्क का एक बेहतरीन सा दृश्य है। डेनमार्क शहर ऐसा ही था जहाँ के किंग क्लॉडियस थे, राजा थे। आप देख लीजिए पूरा बेहतरीन किला है, और किले के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं क्या कोई आसानी से नहीं प्रवेश कर सकता, कितने ढंग से बनाया गया। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा? आई एम श्योर कि अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा वीडियो को, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिएगा।
So guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So guys, please share this link to your friend, near, dear and sweetheart one. And at last request is that please pass your valuable comment to me and I'll be working according to your comments. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.